हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं और थर्ड प्रैक्टिकल जो रहेगा आपका वो है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द थ्री नंबर्स। तीन नंबर एज एन इनपुट हमें प्रोवाइड करने हैं और उन तीन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो अगर ये हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग तो इसके लिए हमें लगने वाला है एल्स इफ लूप। तो एल्स इफ क्या है, इसका सिंटैक्स कैसा है, ये यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है। उसमें क्या रहेगा, इफ कंडीशन रहेगी, इफ उसके अंदर कंडीशन, उसके बाद फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड, उसके बाद एल्स इफ सेकेंड कंडीशन, उसके बाद सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड और एल्स, और डिफॉल्ट जो ब्लॉक रहेगा कोड का वो रहेगा। सो देखो, फर्स्ट कंडीशन जो है, इफ की फर्स्ट कंडीशन जो है वो अगर सेटिस्फाई होती है तो आपका फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, उसके बाद अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो जाएगा एल्सिफ के पास। एल्सिफ की जो कंडीशन है सेकेंड कंडीशन वो चेक करेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो आ जाएगा एल्सिफ के ऊपर। एल्सिफ की जो सेकेंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो वहां से जंप करेगा एल्स के ऊपर। और ये एल्स के बाद वाला जो कोड है वो डिफॉल्ट कोड है, मतलब ऊपर वाली कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो डिफॉल्ट ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देना है। ओके, सो इसके अंदर आप नंबर ऑफ कंडीशंस जो है वो दे सकते हो, एन नंबर ऑफ कंडीशंस दे सकते हो, बस आपको क्या करना है, else if ऐड करते जाना है। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ else if। उसके बाद अभी ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि सपोज यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है a b और c, तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना लिए और उन वेरिएबल्स को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। जैसे कि a को हमने नंबर दे दिया 6, b को नंबर दे दिया 4 और c को नंबर दे दिया 2। तीनों वेरिएबल्स को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यूज देके। अभी देखो, अगर कंडीशन है कि a की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है तब क्या करेंगे। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने क्या कर दी, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a जो है वो बड़ा है एंड उसके साथ में a जो है वो c से भी बड़ा है, मतलब a जो है वो b से भी बड़ा है और a जो है वो c से भी बड़ा है, मतलब a क्या है, दोनों से बड़ा है। बराबर है, तीन नंबर्स में से a जो है वो b और c दोनों से बड़ा है तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा कौन सा आएगा, a आएगा। तो वो a की जो वैल्यू है वो हम ग्रेट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, एल्स इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब a जो है वो b से बड़ा नहीं है या फिर a जो है वो c से बड़ा नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप आ जाओगे एल्स इफ के ऊपर। तो एल्स इफ के अंदर क्या बताया है, b इज ग्रेटर देन c। चलो a तो चला गया यहाँ से, b जो है वो c से अगर ग्रेटर है तो उस वक्त क्या होगा, b जो है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी रहेगी तो उस वक्त क्या हो जाएगा, b की वैल्यू जो है वो ग्रेड के अंदर असाइन कर दी जाएगी। अगर ए भी बड़ा नहीं है बी भी सबसे बड़ा नहीं है तो एल्स कंडीशन क्या आएगी, तीन ही नंबर थे ना, ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है तो बचा हुआ कौन है, सी जो बड़ा होगा। तो इसलिए उसको कंडीशन ना देते हुए हम लोगों ने डायरेक्टली डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर लिख दिया ग्रेड इज इक्वल टू सी, मतलब सी की जो वैल्यू है वो ग्रेड के अंदर असाइन कर दो। ओके, ये वाला जो ऑपरेटर है ना, डबल एंड वाली साइन है, इसको बोलते हैं, एक अगर एंड वाली साइन है उसको बोलते हैं एम्परसेंड। और ये जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये चेक करता है एंड, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी जाके वो नीचे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब a ग्रेटर देन b, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, a ग्रेटर देन c, ये भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तभी जाके आपका ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो एल्स इफ के ऊपर चला जाएगा। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो आपको ग्रेड के अंदर सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री वो मिल जाएगा। तो बस एंड में आपको क्या करना है, उस ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट कर देना है।
अभी सेम लॉजिक जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए है, बस क्या करना है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देना है। सो इफ a is less than b and a is less than c, a जो है वो b से भी छोटा है और वो c से भी छोटा है, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया स्मॉल इज इक्वल टू a, मतलब a की जो वैल्यू है वो स्मॉल नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। एल्स इफ, अगर इसमें से ये जो दोनों कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो जंप करेगा वो जंप करेगा एलसीफ के ऊपर। तो एलसीफ के अंदर हम लोगों ने कंडीशन दे दी है b इज लेस देन c, a तो सबसे छोटा नहीं है, तब जाके हम एलसीफ पे ऊपर आ गए और एलसीफ के ऊपर हम कंडीशन दे रहे हैं b इज लेस देन c, b जो है वो c से छोटा है। ऐसे वक्त पे हम क्या करेंगे, b को स्मॉल के लिए असाइन कर देंगे। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो ऑफ कोर्स a भी छोटा नहीं है, b भी छोटा नहीं है सबसे, तो बचा हुआ कौन सा है, c, तो वो छोटा हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने उसको बिना चेक किए हुए ही यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि 3 नंबर है, उसमें से a सबसे छोटा नहीं है, b सबसे छोटा नहीं है, तो बचा हुआ जो नंबर है वही सबसे छोटा रहेगा ना। सो यहाँ पर स्मॉल इज इक्वल टू c, मतलब c की जो वैल्यू है वो स्मॉल वेरिएबल के अंदर डाल दो और जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको वहां पर प्रिंट कर दो। बस इतना ही लॉजिक यहाँ पर हमें लगाना है। ओके, तो लेट्स सी, इसको प्रोग्राम जो है इसका वो एग्जीक्यूट करते हैं। पहले नई फाइल ले ली हम लोगों ने, उसको सेव भी कर लेना है सबसे पहले ही लेते ही। तो F2 सेव के लिए शॉर्टकट है, तो मैं शॉर्टकट यहाँ पर यूज कर रही हूँ। बिन स्लैश तक रखना है, इसको मैं नाम दूंगी ग्रेट स्मॉल, ऐसे कुछ तो भी नाम दूंगी और डॉट सी कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये सी प्रोग्राम है तो एक्सटेंशन जो है उसका डॉट सी रहेगा। प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं ऊपर कमेंट करके, राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा हेडर फाइल्स, तो हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट हेडर फाइल डाल देते हैं हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमारा एंट्री पॉइंट आ जाएगा जो कि है इंट मेन। ये ध्यान में रखना है, मेन जो है उसका m जो है वो हमेशा स्मॉल रहने वाला है, कैपिटल नहीं रहेगा। उसके बाद इंट मेन के बाद में हमें क्या करना है, 3 नंबर्स लेने हैं, तो इसलिए हमें वेरिएबल्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। इंट a, b, c, 3 वेरिएबल्स बना लिए। प्लस ग्रेटेस्ट नंबर स्टोर करने के लिए ग्रेट नाम का एक वेरिएबल लगेगा, स्मॉलेस्ट नंबर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा। तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने gr बना लिया, स्मॉलेस्ट के लिए sm बना लिया। यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन हो चुका है हमारा। उसके बाद 3 नंबर जो है वो मुझे यूजर से लेने हैं, तो मैंने यहाँ पर मैसेज डाल देना है पहले, जो नंबर से सॉरी एंटर एनी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर जो है वो एंटर कर दो। अभी इसको इनपुट लेना है तो स्कैनएफ लेंगे हम। स्कैनएफ के अंदर %d, क्योंकि वो इंटीजर टाइप के हैं और 3 नंबर्स लेने हैं इसलिए 3 बार %d, कॉमा %a, कॉमा %b, कॉमा %c, क्योंकि तीनों वेरिएबल है इसलिए। तो इनपुट जो है वो हम लोगों ने ले लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनपुट तो ले लिया, अभी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट अगर हमें करना है तो उसके लिए लूप या फिर कंडीशन जो है वो हमें लगने वाली, लूप नहीं लगेगा, कंडीशन लगेगी। तो एल्सिफ जो है वो हमें लगने वाला है। सो इफ की कंडीशन दे देती हूँ मैं, उसके अंदर मैं लिखती हूँ सबसे पहले a बड़ा है क्या देखते हैं, a इज ग्रेटर देन b, साथ में अगर वो a इज ग्रेटर देन c, a जो है वो b से भी बड़ा है और a जो है वो c से भी बड़ा है, तब आपको क्या करना है, ग्रेड के अंदर a की जो वैल्यू है उसको असाइन कर देना है। ठीक है, एल्स इफ अगर ये सही नहीं है तो क्या करना है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही इफ वाली,
तो नेक्स्ट एल्स इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए तो बड़ा नहीं है तो बचा हुआ बी, बी को चेक करते हैं, बी जो है वो सी से बड़ा है क्या, बी जो है वो सी से बड़ा है क्या। तो उसके बाद अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ग्रेड को हम बी की वैल्यू जो है वो ग्रेड को असाइन कर देंगे। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका जो है डिफॉल्ट जो कोड है वो आ जाएगा। तीनों नंबर्स में से 2 नंबर्स अगर बड़े नहीं है तो बचा हुआ जो नंबर है वही सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोगों ने क्या कर दिया, सी को ग्रेड के अंदर असाइन कर दिया। कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स में से दो नंबर्स के लिए कंडीशन चेक की और दोनों नंबर्स भी बड़े नहीं है तो बचा हुआ जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट रहने वाला है। इसलिए अभी ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल गया है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट भी करवा लेंगे। ठीक है, प्रिंट है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए /n और लिख देंगे द ग्रेटेस्ट नंबर among even 3 number is। कौन सा है तो उसके लिए हम लोगों को वो प्रिंट करना है तो %d दे दिया, सॉरी एम्परसेंड गलती से हो गया, %d दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो किसके अंदर स्टोर है तो gr नाम के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर है। यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट जो है नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सभी सेम लॉजिक जो है उसको हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमें रिपीटेडली काम ना करना पड़े। कॉपी तो कर लिया, उसको कॉपी करने का शॉर्टकट है कंट्रोल इंसर्ट, भी उसको हमें क्या करना है प्रिंट भी करवाना है। तो यहाँ पर शिफ्ट और इंसर्ट दबा दिया, वो प्रिंट हो गया। देखो ऑलरेडी ऊपर सेम वही कोड है ग्रेटेस्ट का और यहाँ पर सेम वही कोड फिर से रिपीट हो गया। तो बस यहाँ पर मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन का जो साइन है वो डालना है और gr की जगह sm जो है वेरिएबल चेंज करना है। सेकेंड में भी ग्रेटर देन की जगह लेस देन और gr की जगह sm। थर्ड में gr की जगह फिर से sm और यहाँ पर ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर अमंग गिवन 3 नंबर्स इज कौन सा है तो वो हमारा स्टोर है sm के अंदर, इसलिए उसको sm दे दिया। चलो यहाँ पर मेन जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो गया। अभी स्क्रीन को होल्ड करके रखना है इसलिए गेट ch और एंड में रिटर्न 0। ओके, तो प्रोग्राम को फिर से सेव कर लेते हैं, F2 दबा के ओवरराइट करना है, हाँ ओवरराइट करना है। उसके बाद कंपाइल कर लो अल्टर F9 से, 0 एरर्स 0 वार्निंग। अभी फिर से रन जो है रन कर लो तो कंट्रोल F9 से, तो आपका आ गया आउटपुट विंडो या फिर कंसोल। एंटर 3 नंबर्स, तो 3 नंबर जो है वो मैं एंटर कर देती हूँ। पहला मैंने दे दिया 5, देन दूसरा दे दिया 3 और तीसरा दे दिया 7। ओके, तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर अमंग गिवन 3 नंबर इज 7 और स्मॉलेस्ट जो है वो 3 है। रिजल्ट आपको यहाँ पर आ गया है, दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो थर्ड प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर लिया है। एक बार प्रोग्राम देख लो। ओके,